सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 11 की परीक्षा भी टर्म 2 की चल रही है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 के टर्म 2 में आने वाले कौन से सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स देखेंगे। टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले जो इम्पोर्टेंट प्रश्न में क्या देखेंगे। देखिए, एक आप लोगों का जो मैथ सेक्शन आता है न्यूमेरिकल सेक्शन में आप लोगों का आता है एक मीन मीडियन मोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्य माध्यिका बहुलक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मीन निकालने की विधि और मीन कैसे निकाला जाता है, यानी माध्य, फिर देखेंगे माध्यिका, फिर देखेंगे बहुलक, तीनों को देखेंगे एक एक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीन, यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है माध्यम। तो देखिए, माध्यों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी, एक होता है खंडित श्रेणी और एक होती है सतत श्रेणी। तो हम लोगों को कोई बार कन्फ्यूजन होता है कि किस विधि से बनाएंगे, मतलब प्रश्न को देखकर। जैसे देखिए, जो यहाँ पर जो दिख रहा है व्यक्तिगत श्रेणी वाला है, ये वाला जो है खंडित श्रेणी वाला है, और जो नीचे जा रहा है ये वाला जो है ये वर्गीकृत श्रेणी या सतत श्रेणी वाला है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, सभी विधियों को हम एक एक देखेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी क्या होता है, दोनों में हम लोग कैसे मतलब जान सकेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या है, खंडित श्रेणी क्या है, सतत श्रेणी क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। तो देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में क्या है कि निम्न आंकड़े से माध्य ज्ञात करें। तो व्यक्तिगत श्रेणी में केवल चर दिया रहेगा, चर यानी एक्स का मान केवल दिया रहेगा। तो यहाँ पर चर का मान केवल दिया। कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए, तो इसको इस टेबल के रूप में लिखेंगे। देखिए, इधर लिखेंगे क्रम संख्या, इधर लिखेंगे चर को एक्स बोला जाता है। और जो यहाँ पर चर जो मान दिया गया है, जैसे 10, 5, 15, 20, 15, 25, 30, 35, 40, तो ये सब को इधर लिखेंगे। ठीक है, देखिए 10, 5, 15, 20, 15, 25, 30, 35, 40 लिख दिए। इधर क्रम संख्या कितना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख दिए। अब माध्य निकालेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी में कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले जो यहाँ पर चर का मान दिया गया है, ये सब जो दिया गया है इसको जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ने के बाद हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पर देखिए, इसको जो आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा एक्स। इसको जोड़ने के बाद आएगा 235। और एन जो यहाँ पर क्रम संख्या कितना है, 10 है, तो एन बराबर 10। तो यहाँ पर माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर हो जाएगा। देखिए, माध्य को एक्स बार से दर्शाते हैं, तो एक्स बार बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइड एन। सिग्मा एक्स का मान कितना है, 235 डिवाइड 10। तो 10 में एक गो जीरो है, तो एक गो डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 23.5 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये हुआ व्यक्तिगत श्रेणी वाला। आप देखेंगे खंडित श्रेणी वाला। देखिए, खंडित श्रेणी वाला क्या है, निम्न आवृत्ति वितरण का माध्य ज्ञात करें। देखिए, दोनों में अंतर देखिए, उसमें केवल ई था, चर दिया गया था, लेकिन इसमें क्या एक पद का आकार है, एक आवृत्ति है, आवृत्ति यानी बारंबारता। तो खंडित श्रेणी में यही देखने को मिलता है कि इसमें एक पद का आकार यानी एस का मान रहता है, और साथ में बारंबारता यानी आवृत्ति जो होता है एफ का मान भी रहता है साथ में, ये दोनों रहता है। तो जब दोनों रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये खंडित श्रेणी है। ठीक है, तो इसको बनाने का नियम क्या है कि सबसे पहले जिसे जो पद का आकार है, यह पद का आकार करेंगे, उसको एक्स बोलेंगे। जो इसका मान है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो उसका मान यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये आवृत्ति को लिख देंगे, इसका मान क्या होता है एफ। तो एफ वाला यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इतना यहाँ पर लिख दिए। देखिए, इतना यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर एक चीज़ करना होगा। क्या करना होगा, देखिए, एक निकालना होगा, इसमें एफ इंटू एक्स निकालना होगा, एफ इंटू एक्स निकालना होगा, और दोनों को गुना कर देंगे। 6, 5, 30, 7, 8, 56, 8, 9, 72, 9, 12, 108, 10, 7, 60, 60, फिर यहाँ पर 11, 6, 66, 12, 4, 48, इतना हो गया। अब देखिए, इसमें देखिए जो ऐप वाला है, जो यहाँ पर देखिए आवृत्ति ऐप वाला है, इसको सभी को जोड़ेंगे। जो 5, 8, 9, 12, 6, 6, 4 है, सभी को जोड़ेंगे। तो सभी को जोड़ने के बाद कितना आएगा, यहाँ पर 50 आएगा। तो उसको बोलेंगे सिग्मा ऐप। जब जोड़ के रूप में रखेंगे तो उसको बोलेंगे सिग्मा। तो सिग्मा ऐप 50 आया। अब यहाँ पर जो यहाँ पर ऐप इंटू एक्स आया, देखिए यहाँ पर जो ऐप इंटू एक्स आया, ये वाला ऐप इंटू एक्स, इसको जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर कितना आया, 440, यानी सिग्मा एफ एक्स आया 440। तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य, यानी जिसको एक्स बार से दर्शाते हैं, बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ है 440 और सिग्मा एफ है 50, यानी 440 बटा 50। 440 बटा 50 करेंगे, 0 0 काट जाएगा। 44 बटा 5, 5 से 44 को डिवाइड देंगे, कितना आएगा, 8.8 आएगा। ये हो गया खंडित श्रेणी वाला। अब देखेंगे वर्गीकृत श्रेणी वाला। देखिए,
वर्गीकृत श्रेणी या इसको सतत श्रेणी भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या रहता है, एक वर्ग अंतराल के रूप में। देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, या ऐसे भी 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह रहेगा। तो उसको बोलेंगे वर्गीकृत श्रेणी। देखिए इसमें खंडित श्रेणी में रहेगा एक्स और एफ, और व्यक्तिगत श्रेणी में केवल एक्स रहेगा, और यहाँ पर वर्गीकृत श्रेणी में वर्ग अंतराल के रूप में रहेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे कैसे, देखिए वर्ग अंतराल जो दिया रहेगा, जो वर्ग अंतराल ये सब दिया गया है उसको एक चार्ट में लिख दीजिए। यहाँ पे 0, 2, 2, 4 जो जितना तक है 12, 14 तक। फिर यहाँ पर मध्य बिंदु हम लोग निकालेंगे, एक्स मध्य बिंदु निकालेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भगा देंगे। 0, 2 को जोड़ेंगे 2, 2 को 2 से 1 भगा देंगे 1, 2, 4 को जोड़ेंगे 6, 6 को 2 से भगा देंगे 3, 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, 10 को 2 से भगा देंगे 5, 6, 8 को जोड़ेंगे 14, 14 को 2 से भगा देंगे 7, 8, 10 को जोड़ेंगे 18, 18 को 2 से भगा देंगे 9, 10 और 12 को जोड़ेंगे 22, 22 को 2 से भगा देंगे 11। ठीक है, ये लिख दिए। अब देखिए जो ये आवृत्ति वाला है इसको बोलेंगे एफ। तो जो यहाँ पर है आवृत्ति वाला, ये आवृत्ति वाला यहाँ पर लिख देंगे। जो यहाँ पर है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 जितना है इतना ये वाला लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें भी निकालेंगे हम एफ इंटू एक्स निकालेंगे, एफ इंटू एक्स। तो एफ है गया, ये वाला एफ हो गया और ये वाला एक्स हो गया, दोनों को गुणा करेंगे यहाँ पर। देखिए तो क्या होगा, 1 इंटू 1 1 होगा यहाँ पर, 3 इंटू 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, फिर 9 इंटू 6 54 हो जाएगा, 11 में 22 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर नीचे है 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला जो ऐप वाला है आवृत्ति वाला, ये आवृत्ति वाला सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, जिसको बोलेंगे सिग्मा ऐप, और यहाँ पर जो ऐप इंटू एक्स वाला आया ये सभी को भी जोड़ेंगे। यहाँ पर जो ऐप इंटू एक्स आया ये वाला इसको भी जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा 162, तो जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला वही का है कि माध्य बराबर यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, जिसको एक्स बार से दर्शाता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 162 डिवाइड सिग्मा एफ है 20, तो 162 बटा 20। तो इसको किससे 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 1 2, 2 10 20, यानी 81 बटा 10, 81 बटा 10 यानी 8.1। ठीक है, ये हो गया माध्य वाला, ये हो गया माध्य वाला। अब देखेंगे माध्यक वाला। तो देखिए जो माध्य वाला 3 प्रकार के होते हैं ना, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, फिर होता है एक सतत श्रेणी। उसी तरह माध्यिका भी 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, खंडित और सतत। बहुलक भी 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, खंडित और सतत। ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं, सभी प्रकार देखेंगे। या वो माध्यिका जिसे मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। तो हम लोग देख लिए ना कि व्यक्तिगत श्रेणी में केवल 4 दिया रहेगा, केवल 4 दिया रहेगा, 4 के सिवा कुछ नहीं दिया रहेगा। तो देखिए जो यहाँ पर दिया गया है, माध्यिका निकालेंगे तरीका सीखेंगे। इसमें क्या बोला है कि निम्न समांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक 4 दिया गया है, एक्स बराबर ये दिया गया है जो। तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो चर दिया रहता है उस चर को हम लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, दोनों में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर किए हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। क्या किए यहाँ पर क्रम में व्यवस्थित किए। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े, मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले ये इसमें से हम लोग छोटा संख्या देखेंगे, तो छोटा संख्या इसमें से क्या है 13 है, तो यहाँ पर 13 लिए। उसके बाद क्या है 16 है, फिर 17 है, फिर 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 23 है। देखिए बढ़ते जा रहा है, तो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े। तो यहाँ पर उसके बाद गिनेंगे कितना संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, तो n बराबर n बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होता है n + 1 बटा 2 बा पद। तो n कितना है यहाँ पर 9, तो 9 + 1 बटा 2 बा पद, n 9 + 2 10 बटा 2, 2 5 5 10, तो 5वां पद। तो 5वां पद गिनेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है 18, तो यानी इसका माध्यिका निकल जाएगा 18। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर n बराबर आया विषम संख्या। एक उदाहरण हम यहाँ पर लिए जी कि n बराबर आ गया सम संख्या, तब क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n बराबर 8 है ना। देखिए वो दूसरा क्वेश्चन है, एक उदाहरण के तौर पर हम लिए, ठीक है, इसीलिए इसको घेर दिए। तो n बराबर यहाँ पर क्या है 8, तो फॉर्मूला हो गया माध्यिका बराबर n + 1 बटा 2 बा पद, तो 8 + 1 बटा 2 बा पद यानी 9 बटा 2 बा पद, तो 9 बटा 2 यानी 4.5वां पद। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट आ गया ना, कैसे लेंगे तब, तो 4.5 आ रहा है, तो 4.5 यानी 4 पद प्लस 5वां पद बटा 2, तो 4वां पद यहाँ पर गिनेंगे देखेंगे और 5वां पद देखेंगे। ठीक है,
तो देखिए 4 नंबर में कौन आता है, देखिए 1 2 3 4 नंबर में 17 और 5 नंबर में 18 आता है। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग 17 प्लस 18 बटा 2, 17 18 को जोड़ेंगे यानी 35 बटा 2, 2 से डिवाइड देंगे यानी 17.5। ठीक है, तो ये हो गया व्यक्तिगत श्रेणी वाला। अब देखेंगे माध्यिका निकालने में खंडित श्रेणी वाला। खंडित श्रेणी वाला, तो खंडित श्रेणी में क्या रहेगा, एक विधा मतलब बारंबारता या आवृत्ति रहेगा जिसको हम ऐप बोलेंगे। तो दिए गए आंकड़े की माध्यिका ज्ञात कीजिए, प्राप्त यानी एक्स का मान दिया गया है और विद्यार्थ की संख्या यानी बारंबारता या आवृत्ति जो है ऐप। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो दिया रहेगा प्राप्तांक x, तो जो x का मान है वो x के मान को यहाँ पर सेम टू सेम हम लिख दिए। फिर यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या जो f होता है उसको यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये इतना तक लिख दिया। यहाँ पर एक नया चीज़ निकालेंगे हम लोग, संचय आवर्ती। ठीक है, माध्यिका के खंडित श्रेणी निकालने के लिए हम लोग एक संचय आवर्ती निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक संचय आवर्ती। तो क्या कैसे निकालेंगे इसको, देखिए जो यहाँ पर 4 है ना, इस 4 को यहाँ पर 4 करें, फिर 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, तो 10, फिर 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18, फिर 18 और 2 को जोड़ेंगे तो 20, फिर 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30, फिर 30 और 12 को जोड़ेंगे 42, फिर 42 और 18 को जोड़ेंगे तो 60। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे क्या है, यहाँ पर 60 और 7 को जोड़ेंगे तो 67, 67 और 4 को जोड़ेंगे तो 71, 71 और 9 को जोड़ेंगे तो 80। और यहाँ पर हम लोग करेंगे, देखिए जो विद्यार्थी की संख्या है ऐप वाला, ये ऐप वाला सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी जो आएगा 80 आएगा। देखिए इसमें एक चेक भी हो जाता है, ये दोनों अगर बराबर है यानी हम सही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग क्या, माध्यिका निकालेंगे। तो फॉर्मूला वही है, माध्यिका बराबर होता है जिसको m से दर्शाते हैं n + 1/2 पद। n कितना है, 80, तो यहाँ पर 80 + 1/2 पद का मूल्य। उसके बाद यहाँ पर 80 + 1 हो गया 81/2 के बे पद का मूल्य। तो 81/2 कितना हो गया, 40.5 के पद का मूल्य। देखिए 40.5 यानी 40.5, तो 40.5 आया। उसको हम लोग संचय आवर्ती में देखेंगे कि 40.5 जो आया ना, तो 40.5 के उससे सामने से उसके नज़दीक का बड़ा, मतलब 40.5 के बड़ा क्या है, यहाँ पे 42 है, 42 है। तो माध्यिका पद 40.5 का पद इस संचय आवर्ती में आता है ये वाला, और इसके सीध में जाएंगे, इसके सीध में क्या आ रहा है, 58 आ रहा है। तो इसके सीध में जो आएगा वही माध्यिका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यिका तब हो जाएगा, माध्यिका यानी m बराबर यहाँ पर हो जाएगा 58। ठीक है, ये हो गया खंडित श्रेणी वाला। अब देखेंगे सतत अथवा अविच्छिन्न श्रेणी। देखिए तीसरा क्या होता है, सतत, जिसको अविच्छिन्न श्रेणी भी बोला जाता है। इसमें क्या रहता है, वर्ग अंतराल के रूप में रहता है, 5 10 10 15 15 20 उस तरह। जैसे यहाँ पर दिया गया है 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90, और साथ में बारंबारता भी दिया रहता है। तो इसको उसी रूप में लिखेंगे। यहाँ पर वर्ग अंतराल सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे, जो वर्ग अंतराल है जिसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, CI। तो उस जो है यहाँ पर लिख दिए उतना सब। फिर यहाँ पर आवृत्ति लिखेंगे जिसको ऐप, तो जो यहाँ पर है उसको ये वाला जो है इसको सेम टू सेम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, ये उतार लिए, और इसमें भी संचय आवर्ती निकालेंगे, इसमें भी संचय आवर्ती लिखेंगे, इसको CF बोलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालते हैं संचय आवर्ती, जो यहाँ पर रहता है उसको लिखेंगे 6, फिर 6 10 16 होगा 16, 16 16 कितना होगा 32, फिर 32 और 18 कितना होगा 50, फिर 50 12 कितना होगा 62, 62 10 कितना होगा 72, 72 8 कितना होगा 80। तो इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे जितना है उसको छोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 80 आएगा, दोनों इक्वल आ रहे हैं यानी सेम है। या नियम वही है, सबसे पहले इसमें n/2 निकालेंगे तो यानी 80/2 यानी 40। तो देखिए इसमें जो वर्ग खंडित श्रेणी रहता है, सतत श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी जो रहता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे तो n/2 80/2 40, 40 आया ना। तो इसमें जो 40 आया, उसमें जो 40 आया उसको हम लोग देखेंगे संचय आवर्ती में, 40 के सामने का नज़दीक का बड़ा, 40 से थोड़े से बड़ा कौन सा है। तो देखिए अब 40 से नज़दीक का बड़ा कितना है, 50 है। तो जो 50 है तो वो वाला तो इंडिकेट करेंगे क्या है, माध्यिका पर 40 से इस संचय आवर्ती में आता है। तो जो 50 है वो वाला तो इंडिकेट करेंगे। तो उसके बाद उससे ऊपर वाला कितना है, 32। तो 32 हो जाएगा यहाँ पर CF, और इसके सीध में जो जाएगा यानी 18 जो होगा F, और इसके सीध में जो जाएगा पहली बार वो होगा L। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिख दिए हम, जो यहाँ पर निकला है, L बराबर 50, CF बराबर 32, F बराबर 18 और I बराबर 10। I के सीध में देखिए इसमें अंतर कितना अंतर है, 10 10, 7 से 70, 70 से 80, 10 10 अंतर है ना, यानी 70 में 7 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो I बराबर 10 होगा। यहाँ पर माध्यिका बराबर क्या सूत्र होता है, माध्यिका यानी जिसको m से दर्शाता है, माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × I। ठीक है, इसको यहाँ पर
मान बिठा देंगे, एल का मान 50 निकलेगा, 50 प्लस n/2 40 माइनस सी एफ 32 बटा एफ 18 इंटू आई 10, ठीक है। नीचे 50 प्लस 40 में 32 जाएगा 8, यहाँ पर नीचे 18 इंटू 10, यहाँ पर 2 से करें 2 4 8 दोनों 18, फिर बराबर 50 प्लस 4 10 40 बटा 9, तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए, तो यहाँ पर 50 और 40 बटा 9 यानी 4.4 होगा, दोनों को जोड़ेंगे यानी 54.44, ठीक है। ये हो गया माध्यिका वाला, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग बहुलक, जिसको बोला जाता है भूष्टक भी। बहुलक और भूष्टक दोनों है, इसको जेड से दर्शाया जाता है, ठीक है। भूष्टक निकालने बोले तो पर भी हम लोग यही निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे बोलेंगे तो पर भी यही निकालेंगे, ठीक है। तो इसका भी 3 प्रकार होता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी, एक खंडित श्रेणी और एक क्या होता है सतत श्रेणी, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में देखिए, जैसे निकालने वाला निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। एक रहेगा ऊंचाई सेंटीमीटर में, ये रहेगा, और एक व्यक्तिगत संख्या रहेगी। देखिए जो बहुलक निकालने बोलता है, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में भी बारंबारता ऐप दिया रहता है, यानी आवृत्ति दिया रहता है, ठीक है, बहुलक में। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं। जो यहाँ पर ऊंचाई वाला है, ऊंचाई को सेम टू सेम यहाँ पर इस तरह उतार दिया, और जो व्यक्तिगत संख्या उसको सेम टू सेम नीचे इस तरह उतार दिया, ठीक है। तो जो है वो निकाल यहाँ पर उतार दिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखिए जो व्यक्तिगत संख्या है ना, जो व्यक्तियों की संख्या है उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या है। तो सबसे ज़्यादा इसमें देखिए आप लोग, इसमें जो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे बड़ा 10 है, सबसे ज़्यादा 10 है। तो जो सबसे ज़्यादा है उसके सीध में जो जाएगा तो वह कितना 180, तो 180 ही इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिए कि देखिए, यहाँ पर लिख दिए कि निरीक्षण द्वारा ज्ञात होता है कि 180 की आवृत्ति सर्वाधिक 10 है, अतः बहुलक बराबर 180, ठीक है। ये हो गया व्यक्तिगत श्रेणी वाला। अब है खंडित श्रेणी वाला, ठीक है। तो खंडित श्रेणी वाला एक एक्स रहेगा, एक एफ रहेगा, ठीक है। खंडित श्रेणी में जैसे यहाँ पर एक्स का मान दिया गया है, यहाँ पर एफ का दिया गया है, ठीक है। तो बहुलक में खंडित श्रेणी वाला थोड़ा ध्यान देना है, इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें ये वाला हड़बड़ी से नहीं बनेगा, आसान है, चिंता की बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा आराम से बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा आराम से बनेगा, किससे बनेगा, आराम से बनेगा। तो यहाँ पर एक्स है, तो जो यहाँ पर एक्स है, तो एक्स का मान यहाँ पर लिख दिए, जो जितना जितना है 5 6 7 8 9, ये वाला एक्स वाला यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। ये एक्स वाला यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आवृत्ति बनाएंगे। आवृत्ति में यहाँ पर देखिए F1 निकालेंगे, फिर F2 F3 F4 F5 F6, ठीक है। इतना तक अभी ध्यान रखिए, बाद वाला ये सब मत देखिए, अभी ये वाला मत देखिए, ठीक है। ये सब दिखेंगे। तो जो F1 वाला हम लोग क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर दिया गया है ना 3 5 8 10 10 ये सब, तो ये सब लिखेंगे 3 5 8 10 12 जो दिया गया है वही सब लिखेंगे। इसमें देखिए 16 11 18 16 2, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। ये हो गया F1 वाला। और F2 वाला क्या करेंगे, यहाँ पर जो F2 वाला है, देखिए F2 वाला हम लोग करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे। जैसे 3 और 5 की 2 को जोड़ेंगे, 3 5 8 होगा, 8 10 कितना होगा 18 होगा, 12 और 16 को जोड़ेंगे 28 होगा। उसी तरह यहाँ पर 11 और 8 को 2 को जोड़ेंगे 19 होगा, 16 2 को 18 जोड़ेंगे। नीचे तो 1 बजे 2 का जोड़ा नहीं मिला तो इसको छोड़ देंगे। ये हो गया F2 वाला। अब F3 वाला क्या करेंगे, देखिए जो F3 वाला पहले के एक संख्या को हम लोग छोड़ देंगे, पहले की इसको छोड़ देंगे और उसके बाद 2 को जोड़ेंगे। जैसे 5 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा 13, 10 और 12 जोड़ेंगे 22, 16 11 जोड़ेंगे 27, फिर आगे यहाँ पर कितना, यहाँ पर 8 और 16 जोड़ेंगे, यहाँ पर 24 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग निकालेंगे F4 वाला। F4 वाला निकालेंगे तो F4 वाला हम लोग 3 जोड़ेंगे F1 में। जैसे 3 5 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, तो यहाँ पर 16 लिखिए। यहाँ पर 3 जोड़ेंगे 10 12 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 38। यहाँ पर नीचे 3 को क्या पेयर बन रहा है, यहाँ पर 11 8 और 16, तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा 35 होगा। ये 3 जोड़ा हो गया। अब निकालेंगे हम लोग F5। तो F5 में हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला को छोड़ देंगे, उसके बाद 3 जोड़ेंगे। पहले 2 को छोड़ देंगे, उसके बाद 3 जोड़ेंगे यहाँ पर। तो पहले 2 को छोड़ दिया, 3 जोड़ेंगे। जैसे 8 10 और 12 को जोड़ेंगे, 8 10 18 18 12 30। अब ये 3 को जोड़ेंगे 16 11 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद और यहाँ पर नीचे 3 को जोड़ेंगे 16 2 2 2 इसको जोड़ेंगे तो 20, ठीक है। ये हो गया F5 वाला। अब F6 निकालेंगे तो F6 वाला हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए F6 वाला हम लोग करेंगे यहाँ पर। देखिए F3 वाला तो करेंगे क्या कि पहले के 1 को छोड़ देंगे और 2 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे। 5 8 13 13 10 23 होगा, 12 16 11 ये होगा 39। ये हो गया F5 वाला। और F6 वाला पहले के 2 को छोड़ेंगे, ठीक है। पहले के 2 को छोड़ेंगे, ये F6 वाला होगा। और F5 वाला पहले के 1 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो इतना निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें, अब देखिए
इसमें अब इधर वाला हम लोग आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर टोटल, ठीक है। एक यानी F1 वाला है, F2 है, नहीं F2 3 है, F3 F4 ये F5 F6 है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए। तो F1 यानी F1 वाला कॉलम में देखेंगे, ये F1 कॉलम में देखेंगे, ठीक है। या ये वाला F1 कॉलम है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 16 है। तो देखिए इस F1 वाला इसमें 1 आ जाएगा, ये 1 वाला है ना, फिर इसमें 1 वाला, ये इसमें 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पर F2 वाला। तो F2 वाला में क्या सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, 28 है। 28 किससे किससे मिला, 12 16, तो 12 के सेंटर में जाएंगे, यहाँ पर 12 के सीध में जाएंगे, और यहाँ पर F2 में 12 के सीध में जाएंगे, तो F2 में यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 16 के सीध में जाएंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। अब जाएंगे हम लोग F3, तो ये F1 F2 F3, ये F3 हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 27 किससे बन रहा है, इसमें देखिए इसमें बन रहा है 16 और 11, तो इसमें 16 के सीध में जाएंगे, और 16 के सीध में जाएंगे, यहाँ पर निकालेंगे F3, तो F3 ये हुआ 1, ये 2, ये 3, तो ये वाला 1, और 11 के सीध में जाएंगे यहाँ पर 1, ठीक है। अब जाएंगे हम लोग F4 वाला में, तो F4 वाला ये 1 हो गया, 2 ये 3 ये 4 वाला हो गया। तो 4 वाला में यहाँ पर कितना है, 38, तो 38 है। तो इसमें किसी से बन रहा है, 10 12 16 से बन रहा है। तो 10 के सीध में जाएंगे, तो यहाँ पर F1 होगा, 12 के सीध जाएगा 1, यहाँ पर 16 के जाएगा 1 होगा। अब जाएंगे हम लोग F5 में, F5 तो 1 2 3 4 5, F5 में क्या हो गया, 39 किससे बना, यहाँ पर 12 16 और 11, यानी 12 के सीध में जाएंगे, यहाँ पर 1, 16 के सीध में जाएगा 1, 11 के सीध में जाएगा 1। अब जाएंगे F6 वाला, तो F6 वाला ये वाला सबसे ज़्यादा है, 35 किसी में बना, यहाँ पर देखिए 35 बना, यहाँ पर 16 11 और 8 से, तो इसके साइड में 1, इसके सीध में 1, इसके सीध में 1। अब यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे, तो इसमें कितना आया, 1, इसमें क्या 1 2 3, तो 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। तो देखिए सबसे ज़्यादा कितना है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा यहाँ पर 6 आया, सबसे ज़्यादा 6 आया। तो 6 कौन वाला है, 6 यहाँ पर 10 वाला है, तो 10 इसकी बहुलक तब 10 हो जाएगा, ठीक है। तो सारणी का विश्लेषण द्वारा ज्ञात होता है कि 10वीं वस्तु सबसे अधिक 6 बार उपस्थित हुई है, इसलिए बहुलक 10 है, इसलिए Z बराबर 10। तो यह गया खंडित श्रेणी। तो बहुलक में खंडित श्रेणी वाला थोड़ा सा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी सब आसान है, वो भी आसान है। अब देखेंगे सतत श्रेणी जिसको बोला जाता है अविच्छिन्न श्रेणी। तो सतत श्रेणी में क्या रहता है, वर्गांतरा रहेगा जो कि दिया गया है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70। यहाँ पर कर्मचारी की संख्या 6 10 10 16 12 8 7 दिया गया है। तो जो दिया गया है उसको सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे, मजदूर रुपये में ये सेम लिख दिए, या पर कर्मचारी की संख्या सेम टू सेम लिख दिए। और इसमें हम लोग देखेंगे, अब देखिए जो कर्मचारियों की संख्या है इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे बड़ा ज़्यादा इसमें देखिए 16 है, तो 16 हो जाएगा यहाँ पर F1। 16 के ऊपर क्या है, जो 10 है तो 10 हो जाएगा F0, और 16 के नीचे जो है 12 यहाँ पर हो जाएगा F2। और F1 जो 16 है सबसे ज़्यादा, उसके सीध में जो हो जाएगा 30 से 40, तो ये 30 से 40 यहाँ पर वर्गांतरा वाला होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुलक वर्ग 30 से 40 में आता है, क्योंकि उसका आवृत्ति सर्वाधिक 16 है, सबसे 16 है। और यहाँ पर तो जो ये वाला जाएगा 30 से 40, इसके पहले वाला होगा L, यानी L बराबर 30, F1 बराबर 16, F0 बराबर 10, F2 12, I बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नीचे जाएंगे, बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। यहाँ पर मान बिठा देंगे, यहाँ पर L का मान कितना हो जाएगा, देखिए L का मान यहाँ पर 30 है, तो L का मान 30 प्लस F1 का मान यहाँ पर 16 माइनस 10, 2 इंटू F1 2 इंटू 16 माइनस 10 माइनस 12 इंटू 10, यहाँ पर मान बिठा दिए। अब यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर 30 प्लस 16 में 10 जाएगा तो 6, यहाँ पर 16 32 माइनस 10 माइनस 12 माइनस 22 हो जाएगा इंटू 10, तो यहाँ पर 30 प्लस 6 10 60, 32 में 22 जाएगा तो यहाँ पर 10 हो गया, तो 60/10 0 0 काट जाएगा, तो क्या बचेगा 30 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो 30 प्लस 6 हो जाएगा जो कि होगी 36। तो चलिए कंप्लीट हो गया जो माध्यम, माध्यिका और बहुलक। इस सब में हम लोग को कन्फ्यूजन होता है। देखिए 3 तरह का होता है, एक व्यक्तिगत, एक खंडित और एक सतत। तो तीनों प्रकार का हम लोग देख लिए, अब ये सब आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।